प्यारे दोस्तों, भाई दूज 2024 कब है? भाई दूज तिथि, मुहूर्त और महत्व इनके बारे में तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भाई दूज या भैया दूज बहनों का अपने भाई के प्रति विश्वास एवं प्रेम का पर्व है, जो भैया दूज, यम द्वितीय एवं भ्रातृद्वितीय आदि नामों से जाना जाता है। इस त्यौहार को मुख्य रूप से दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। राखी के बाद भाई दूज ही साल का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहनों और भाइयों के स्नेह और पवित्रता को चिन्हित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भैया दूज को हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार को अत्यंत उत्साह एवं प्रेम से भाई और बहनों द्वारा मनाया जाता है। भाई दूज की रौनक पूरे देश में अलग ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भाई दूज को भाऊ बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा कहा जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है। भाई दूज 2024 का शुभ मुहूर्त। भाई दूज 2024 की तारीख 3 नवंबर रविवार। भाई दूज या भैया दूज टीका मुहूर्त। भाई दूज समय दोपहर 1:10 से लेकर अपराह्न 3:22 तक। भैया दूज पर पूजा विधि। हिंदू पंचांग के प्रत्येक त्यौहार की तरह ही भाई दूज के साथ भी अनेक रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं। इस त्यौहार पर भाई द्वारा भाई दूज का टीका विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। भाई दूज पर बहनें अपने भाई का तिलक और आरती करने के लिए पूजा की थाली सजाती है। पूजा की थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री रखनी चाहिए। भाई का तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक का निर्माण करें। चावल के मिश्रण से बने चौक पर भाई को बिठाएं और शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक करें। तिलक करने के बाद अपने भाई को फूल, पान, सुपारी, काले चने और पतासे आदि दे और अंत में आरती करे। भाई का तिलक तथा आरती के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, साथ ही उनकी रक्षा का वचन दे। भैया दूज का महत्व। भैया दूज हिंदुओं का एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध त्यौहार है, जो अधिकतर हिंदुओं द्वारा देश भर में प्रमुखता से मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का अंतिम दिन होता है। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के बीच के पवित्र बंधन के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है। यह भाई बहन को एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं प्रेम प्रकट करने का शानदार अवसर है। इस तिथि पर सभी बहनें अपने भाइयों के लिए एक सुखी, स्वास्थ्य और समृद्धि जीवन की कामना करती है। वही भाई अपनी बहनों के प्रति अपना स्नेह जताने के लिए कोई उपहार भेंट करते हैं। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है, मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। भाई दूज का धार्मिक महत्व। भाई दूज का अपना विशिष्ट धार्मिक महत्व है, जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि पर मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त किया था। इसी वजह से ही भाई दूज को यम द्वितीय भी कहा जाता है। यम देव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेगा, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य पुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है। यही वजह है कि यम द्वितीय के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना देवी व यमदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भाई दूज तिथि पर पूजा करने से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। यम और यमदेव की कथा। प्राचीन काल में भाई दूज की तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के निर्माण पर अनेक घर गए थे। तब से ही भाई दूज या यम द्वितीय की परंपरा का प्रारंभ हुआ।
सूर्यदेव के पुत्र यमराज और देवी यमी भाई बहन थे। यमुना देवी के कई बार निमंत्रण देने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुँचे। इस अवसर पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और माथे पर तिलक करने के बाद उनके खुशहाल जीवन की कामना की। उसके पश्चात जब यमराज ने अपनी बहन यमुना से वरदान के लिए कहा, तब यमुना जी ने कहा कि हर साल आप इस दिन पर मेरे घर आया करो, और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे मृत्यु भय नहीं होगा। अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज को प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन से ही भैया दूज के त्यौहार को आज एक निरंतर मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा धर्मशास्त्रों में एक अन्य पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान कृष्ण ने बहन सुभद्रा ने फूल मिठाई और अनेकों दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक करके उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।